आज जो बात हम आपको बताएंगे वो एक बहुत बड़ी कहानी है जो बाइबल के अंदर दी हुई है। और ये शैमुएल की पुस्तक में, पहले शैमुएल की पुस्तक में पाई जाती है। और यहां पर एक जिक्र है और वह है साउल बादशाह का। साउल बादशाह का, ये साउल बादशाह का जिक्र है। कौन से देश का बादशाह था ये? हैं? किस देश का बादशाह था? देखिए, जानिए जरूर थोड़ी छोटी बातें और लिख लिया कीजिए। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो लिख लिया करिए। फादी साहब ने कहा कि साउल बादशाह इजराइल देश का बादशाह था। भाई, किसका बादशाह था? इजराइल देश का। बिल्कुल सही बोले आप। अगर गलती से आप सोच रहे होंगे शायद मिस्र का, तो नहीं था ये। मिस्र में फिरौन बादशाह था। कौन बादशाह था? तो ये याद रखिएगा, शाऊल कहां का बादशाह था। और इसी को खुदा के लोगों ने मांगा था कि अब से खुदा बाप तुम किनारे बैठो, हमको एक बादशाह चाहिए कि हमारे ऊपर बादशाही करे। ध्यान देके सुन रहे हैं? हमारे ऊपर बादशाही करे। तो उसको इस बात से खुदा बाप खुश नहीं हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं अच्छा खासा तुम्हारा सारा काम चला रहा हूं, तुम्हें बादशाह चाहिए। खैर, ये तो अलग बात है। जब मुल्क मिस्र की गुलामी से इजरायली कौम निकल के आ रही थी, तो वहां पर रास्ते में एक कौम पड़ी जिसका नाम था अमालेकी कौम। कौन थी? अमालेकी कौम। और अमालेकी कौम ने परमेश्वर के लोगों के साथ, जो उस जंगल के सफर में निकल के आना चाहते थे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। और इस बात से खुदा बाप बहुत नाराज हुए। और जब उन्होंने शाऊल को अपना बादशाह मांग लिया, तो खुदा ने शाऊल बादशाह से कहा, मुझे सब याद है कि अमालेकियों ने मेरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था। इसलिए तू जा और अमालेकियों के ऊपर हमला कर दे, मैं तेरे साथ हूं। और उनको खत्म कर दे, जमीन पर से मार डाल, खत्म कर दे, फिनिश कर दे। और उनकी माल अजबाब को किसी के ऊपर दया मत खाना, ना गाय, ना बैल, ना बकरी, ना ऊंट, ना आदमी, ना औरत, ना राजा, ना रंग, किसी के ऊपर भी दया ना करना। और इस बात का मैं तुझे आदेश देता हूं। यह बात शैमुएल नबी के द्वारा खुदा ने साउल बादशाह को कहलाई। साउल बादशाह ने कहा, ठीक है। उसने अपने तमाम लोगों को एकत्रित किया और जाकर देश पर हमला किया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तब उन्होंने उस देश के बादशाह, जिसका नाम था राजा अगाग। क्या नाम था? राजा अगाग। कहां का बादशाह था? यह अमालेकी देश का, अमालेकियों का बादशाह था। उसको पकड़ लिया और उसके साथ साथ जो मोटी मोटी, अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर भेड़ बकरियां और बैल और गधे थे, ये भी पकड़कर जिंदा उनको अपने देश में ले आए। खुदा बाप ने क्या कहा था? किसी के ऊपर रहम नहीं करना। लेकिन इन्होंने परमेश्वर की बात सुनने से ज्यादा अपने दिमाग को लगाए। वही हम आपसे कह रहे थे, जब कोई बात कही जाए तो उस पर ध्यान दीजिए कि क्या कहा जा रहा है, ताकि आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे कि आपने ये काम नहीं किया। यही मैं कह रहा था। वो उसको पकड़ लाए। खुदा इस बात से नाराज हुआ। पहले ही खुदा नाराज था कि तुमने बादशाह मांग लिया, और अब बादशाह भी ऐसा मांगा, और उसके लोग ऐसे हैं जो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। तो शैमुएल नबी को
फिर से खुदा ने बादशाह शाऊल के पास भेजा और उससे कहा कि ठहर जा और मुझको बता कि तूने क्या किया है। उसने कहा हमने वो परमेश्वर ने या तेरे मार्फत से जो आज्ञा मिली थी उसके अनुसार किया है और सबको हमने मार डाला है। तो भैया गाय बैल भी पकड़ लाए थे, भेड़ बकरी पकड़ लाए थे। ये तो इंसान की भाषा समझते नहीं। बकरियां मिमिया नहीं थी, बैल जो थे रंभा रहे थे। तो शाऊल बादशाह से सैमुएल ने कहा अगर तूने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है तो मैं बकरियों का मिमियाना और बैलों का रंभाने की आवाज क्यों सुन रहा हूं? ये तो यहां पे नहीं थी, मैं इनकी आवाज क्यों सुन रहा हूं? तब बादशाह ने यह कहा कि एक्चुअल बात यह है कि तेरे लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को चुन लिया ताकि तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए वो होम बलि और मेल बलि करके उसे चढ़ाएं। कितनी अच्छी बात। कभी कभी हम लोग भी इसी तरीके की बातें करते हैं। हम लोग कुछ इतनी खूबसूरती से आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इतनी खूबसूरती से कि आज्ञा देने वाला भी शर्मा जाए। तो सैमुएल ने कहा कि तो फिर मैं बकरियों का मिमियाना और बैलों का रंभाना क्यों सुन रहा हूं? तो उसने कहा हम तेरे परमेश्वर के लिए इसको कुर्बानी देने के लिए आए हैं। अब पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, निकाल लीजिए। पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय 22वां पद, और यहां पे लिखा सैमुएल ने कहा, सैमुएल ने कुछ कहा शाऊल बादशाह से, रुक जा, अब मैं एक बात तुझसे कहना चाहता हूं जो परमेश्वर से मैंने पाई है। क्या लिखा है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलि जिसकी तू चर्चा कर रहा है कि होम बलि चढ़ाने के लिए लेके आए हैं, मेल बलि चढ़ाने के लिए, तो क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि, बोलिए, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आप बहुत सी चीजों को अपने मार्फत से करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने क्या गलत किया भाई? कोई हमने जहर खा लिया या खिला दिया है, किसी ने कहा नमक मत खाना, डॉक्टर ने, अब हम कह रहे हैं नमक ना कर ले लो, फीका खाना खाएं, अब बड़ी मुसीबत है। तो परमेश्वर बहुत सी चीजों को हमारे फायदे के लिए तरह ब तरह से कहता है। मेन चीज खुदा की यह है कि भैया जैसे डॉक्टर कह रहा है मिठाई ना खाओ, तो परमेश्वर भी कह रहा है मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। तुमको बहुत सी चीजें अपने स्टाइल में अच्छी लग रही हैं, परमेश्वर होम बलियों को चाहता है। होम बलि गलत नहीं है, पुराने अदनामे में पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़िएगा, होम बलि अपनी जगह अच्छी चीज है, मेल बलि अच्छी चीज है, सारी कुर्बानी अच्छी चीज है। लेकिन क्या परमेश्वर यहोवा, क्या लिखा है फाजी साहब जोर से पढ़िए, सैमुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। इसका मतलब यह है आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से उत्तम है। क्या लिखा है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आप बड़े बड़े बलिदान कर रहे होंगे, आप बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, लेकिन आप जरा गौर करके देखिएगा क्या उसमें आज्ञा का पालन है? आप बड़े काम कर सकते हो। हमारे भी ऊपर जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी नजर में
बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने बड़े अधिकारियों की आज्ञा का पालन ना करें तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। इसी तरीके से आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। क्या लिखा है? अच्छा, आज्ञा मिलेगी बाइबल में से। जब आप बाइबल पढ़ोगे तब आज्ञा मिलेगी। बाइबल पढ़ते नहीं तो आज्ञा का मालूम नहीं। तो इसीलिए लिखा है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता, सुन, मानना, सुन। क्या लिखा है? सुन। आप अपने बच्चे से कहते हैं ना, जब बक 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 बहुत ज्यादा करता है, आगे से आगे बोल रहा है, तो पापा को कहना पड़ता, सुनो, मेरी बात सुनो। अब वो अपनी दे रहा गवाही। तुम्हारी गवाही अच्छी हो सकती, लेकिन अब मेरी बात सुनो। लिखा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, उसके पहले पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, ये वाली खता इतनी बड़ी खता है, ये वाला अपराध इतना बड़ा अपराध है, अनाज्ञाकारिता। बोलिए, अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस। ये इतना बड़ा अपराध है कि 16वें अध्याय के पहले पद में कहता है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। इतना बड़ा अपराध, कुर्बानी करने आया था, मेल बलि। बाप रे बाप, खुदा बाप को इतना छोटा मत समझना। परमेश्वर की आज्ञा को कभी इतना छोटा ना समझना, क्योंकि खुदा कह रहा है, मैंने शाऊल को इज़राइल पे राज करने के लिए, अरे भैया निकाल दो, नहीं रखेंगे, नहीं, तुच्छ जाना है। बोलिए, तुच्छ जाना। आपसे अगर कोई कहे मैंने तुमको तुच्छ जाना है, तो आपको अच्छा लगेगा? कितना अच्छा शब्द कह दिया। नहीं अच्छा लगेगा ना, गलत लगेगा। और खुदा कह रहा है, जरा सी बात के लिए आज्ञा नहीं मानी भैया, तुच्छ हो गए। कह रहा है, मैंने इस शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तू कुछ तुच्छ जाना है, तू कब तक? शमूएल ने क्योंकि सींग का तेल उंडेला था ले जाकर, तो कह, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता? कई बार हमारे साथ जब परमेश्वर ऐसा व्यवहार करता है, अरे बाप रे बाप, हम रोते हैं, कलकते हैं, विलाप करते हैं। खुदा कह रहा, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए अब मैंने चुना है, अब मैंने चुना है। और लिखा हुआ परमेश्वर के, वो इज़राइल का बलमूल है। क्या है वो? इज़राइल का बलमूल है। आपको बताना चाहता हूं, आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से श्रेष्ठ है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, 15वें अध्याय के 23वें पद में आ जाइए। अब आपको और ज्यादा गहराई में ले चलता हूं, यहां पे समझाऊंगा। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, बलवा करना, ये खुदा जो अब शमूएल ने गतिविधि करी, आज्ञा का उल्लंघन किया। सुनिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। जो शाऊल ने हरकत करी, अर्थात आज्ञा का उल्लंघन किया, इसको परमेश्वर शाऊल के माध्यम से क्या कह रहा है? तूने बलवा किया है। बलवा यही तो कहते हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, तुम कुछ कहते रहो, हम नहीं मानेंगे, हम अपने स्टाइल में चलेंगे, हमारा स्टाइल ये है। तो कह रहा, सुन, बलवा करना और भावी कहने वालों से, भावी मतलब जो लोग भविष्य की बातों को बताते हैं, भावी कहने वालों से पूछना। जाके तोते से पूछ रहे हैं, तोते बताओ, या किसी के सामने हाथ फैला के पूछ रहे हैं, मेरा हाथ दे के मेरा भविष्य बताओ। तो लिख रहा है, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। जोर से बोलिए, पाप है। ये पाप है, ये अपराध है, ये गुनाह है।
और लिखा है और हट करना। हट करना है, हट जाओ, किनारे हो जाओ, जिद करना, हट करना, अपनी बात पर अड़े रहना। हम जो कह रहे हैं वो सही है। हम बैल लाए, हम तो कुर्बानी चढ़ाएंगे भैया, हम बकरी लेके आए हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? हम खुदा बाप के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो हट कर रहे हैं। तो हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो यहोवा की बात को, इससे पहले कि तू तुच्छ जाने, कह रहा तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी खत्म हो गई कहानी। मैंने तुझे राजा होने के लिए, तूने मेरी बात को टाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सच बताऊं, परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें। और जब ऐसा होता है तो मैंने अपनी बाइबल में लिखा है, यहां पर लिखा है, सबसे पहले जब आज्ञा का उल्लंघन प्रारंभ होता, आज्ञा का उल्लंघन जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले आती है एक चीज आ जाती, एक दिमाग के अंदर एक बात आती। क्या आती बताएं? वो आती बिटरनेस। क्या कहते हैं उसे? कड़वाहट। जब आप किसी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, हम नहीं ये बात मानेंगे, इसका मतलब ये है कि ये बात तो बाद में आई, पहले आपका दिल हमारे प्रति या आज्ञा देने वाले के प्रति क्या हुआ? कड़वा हो गया। भाई हमको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, कड़वाहट हमारे जिंदगी के अंदर भरी, बिल्कुल कड़वाहट। भले हम बहुत भक्त थे, भले हम रोज बाइबल पढ़ते थे, भले हम बहुत ज्यादा दुआ करते थे, लेकिन अब मेरे जीवन के अंदर कड़वाहट भरी हुई है। लिखा है खुदा के कलाम में, अगर आप निकाल लीजिए, एक शख्स का जिक्र है, बहुत अच्छा सा जिक्र है, और वो है अय्यूब का जिक्र। अय्यूब सीधा, क्या था? सीधा, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला था। यही जानते हो बस, इसके आगे अभी कुछ नहीं जानते हो। अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ी देर के अंदर। अय्यूब कैसा था? सीधा, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला। अब जरा पढ़ो, इतना सीधा था ये। निकालिए 23 अध्याय, देखिए आपको मजा आ जाएगी शुरू में पढ़ने में। ये जो था अय्यूब कैसा था। तब अय्यूब ने कहा, यहां से शुरू हुआ कहानी। क्या कहा? कितनी बढ़िया बातें कह रहा है। मेरी कुड़कुड़ाहट, अरे लियो, बड़ी कुड़कुड़ाहट कर रहा है। सीधा है ये, बहुत लोग सीधे हैं, और सीधे होने के बाद कुड़कुड़ाहट। मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी, अरे बहुत कुछ कह चुका है ये पहले। आप दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय से पढ़िएगा, यानी क्या क्या कहा इसने। लेकिन कह रहा है, एलपीस से कह रहा है, अपने दोस्त से कह रहा है, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक। मैं नहीं मानता, मैं नहीं रुकूंगा। मेरे साथ खुदा बाप ने बहुत गड़बड़ कर दिया है। अब खुदा ही बाप से कुड़कुड़ाहट, और किस पे कुड़कुड़ाहट करोगे? खुदाई से तो करोगे। मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार में मेरे कराहने से भारी है। खुदा ने कहा, मैं तुमको बर्दाश्त से ज्यादा मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। ये कह रहा है मेरी मार मेरे कराहने से। अरे भैया, तुम कह रहे होगे तुमसे बर्दाश्त से ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन गलत हो गया कुछ, तुम समझ नहीं पाए उसका मेजरमेंट। मेरे ऊपर कुछ ज्यादा आ गया है। मतलब खुदा के ऊपर कितना भयंकर आरोप लगा दिया इसने। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। देखिए, देखा, भला होता कि मैं जानता कि मैं कहां मिल सकता हूं। नहीं, भला होता कि मैं जानता कि, इतना मूड खराब, मिल जाओ खुदा बाप तुमको। इसका क्या मतलब है? भला होता, आप किसी से कहते भला होता तुम मिल जाओ, बस बाद में तो हम समझ लेंगे।
यही तो कह रहा है। भला होता कि मैं जानता कि वो कहां मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक, अरे मैं आता फिर वहीं पे, मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता, अपनी बातों को कहता, गलत कर रहे हो तुम, आजकल होगे तुम राजा महाराजा धीराज। मैं अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। क्या प्रमाण? बिल्कुल सब चीजें, दस्तावेज तैयार हैं पूरे। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है, और जो कुछ वो मुझसे कहता वो मैं समझ लेता। अभी देखिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। क्या वो अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता है? खुदा से कह रहा है, क्या तू अपनी बड़ी रंगबाजी दिखा रहा है मुझसे? हैं? यही है हिंदी जबान में। नहीं, वो मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते और इस रीस में अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। छूट भी जाता, ये पहले ही कह रहा, अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। अब देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी। खुदा बाप कहता, मैंने तुझे, पढ़ना नहीं, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ तुझ पर रखे रहता। तो ये क्या कह रहा है? देखो, मैं आगे जाता हूं परंतु वो, कुछ समझ में आया? मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। और आगे, जब वो बाईं ओर काम करता है तब मुझे दिखाई नहीं देता, वो तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि वो मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता। बहुत सी चीजें हैं लिखी हुई, हम लोग कई बार इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। सबसे पहले बिटरनेस आती, कड़वाहट आती। हमारी जिंदगी के अंदर क्या आती है? कड़वाहट। कहिए कड़वाहट। अपने जीवन के अंदर कड़वाहट मत माने दीजिए। लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण और उसका 31वां अध्याय और उसके 27वें पद को पढ़िए। यहां क्या लिखा है? क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसमें लिखा है, कह रहा है कौन? मूसा। मूसा कह रहा है, ध्यान देके सुनिए, मूसा कह रहा है इजरायली कौम से, जिसको वो मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला रहा है, वो इजरायलियों से कह रहा है, तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है, आई नो इट। मूसा जो 40 साल जंगल के सफर में इजरायलियों को लिए फिरता रहा, तो वह इजरायली कौम से कह रहा है, तुम लोग ऐसे लोग हो जो बलवा करने वाले लोग हो, तुम लोग ऐसे लोग हो जो हठीले लोग हो, तुम्हारा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते। मूसा अगुवाई कर रहा, लेके मिस्र से गुलामी से ले जा रहा है, मन्ना, पानी, शेल्टर, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कह रहा है मेरे जीवित रहते हुए भी तुम यहोवा से क्या करते आए हो? बलवा करते आए हो। फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे? अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम क्यों ना करोगे? मेरे लोगों, असेंबली बिलीवर चर्च पनकी के लोगों, पास्टर्स, लीडर्स, हम आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो। कोई रहे जीवित या ना रहे, हम रहे या ना रहे, ऐसा नहीं है कि पादरी ईजे सिंह यहां मौजूद हैं इसलिए हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही खुदा है। बाइबल सत्य है, बाइबल हमारे सीने के अंदर उतरी हुई है। अभी मूसा मौजूद है, अभी मूसा खड़ा हुआ है, अभी संभाल लेगा चीजों को, लेकिन एक दिन मूसा नहीं रहेगा और यहोशू को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे मूसा आए, चाहे यहोशू आए, चाहे उसके बाद तमाम जनरेशन टू जनरेशन काम होता चला जाए, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नहमिया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 17वें पद में
जब वो नहमिया अगुवाई कर रहा है परमेश्वर के भवन, उसकी दीवारों को खड़ा कर रहा है, परमेश्वर के मंदिर की दीवारों को, वहां पे लिखा हुआ है, वो अपने लोगों से कहता है, इजरायली लोगों से कह रहा है, नहमिया 9 अध्याय 17 पद, और लिखा हुआ है, और आज्ञा मानने से इनकार किया। मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता, मैं वही बातें को कह रहा हूं। जब इजरायली कौम मुल्क मिस्र की गुलामी से निकल कर आ रही है, तो नहमिया इस बात का अंगीकार करके परमेश्वर के सामने कह रहा है, और उसकी आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका भी स्मरण नहीं किया। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाकर टिड्डी और मेंढक और पता नहीं कुटकियां, अंधेरा, पहले ओठों को मार देना, सब आश्चर्य कर्म दिखाए। जंगल में मन्ना खिलाया, पत्थर फाड़ के पानी पिलाया, आसमान में बादल के रूप में, छत्र छाया के रूप में रहा, सामने आग के सुतून के रूप में रहा, और तुमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। लिखा हुआ है, वो और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उसके बीच में किए थे उनका स्मरण किया। वरन क्या लिखा है? हट करके, यहां तक हट करके, बोलिए हट करके। कई बार हम लोग हट करते हैं, जिद्दी, स्टबर्न। आजकल की जनरेशन कई बार स्टबर्न हो जाती, नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी बात, होगे तुम तो रमशा, होगे बाप, स्टबर्न है, सुनते नहीं। लिखा है, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया, कि अपने दासत्व की दशा में एक प्रधान ठहराया। समझ में आया ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आई कि हट करके यहां तक बलवा किया कि अपने लिए एक प्रधान फिरौन मांग लिया। फिरौन मांगे, मैं तो बादशाह था, फिर भी तुमने फिरौन मांग लिया। और कहां चले गए? जैसे तुम शाऊल की गुलामी में मिस्र देश में थे, तुम फिरौन की गुलामी में इजराइल देश में आ गए। गुलामी बहुत पसंद है, हम गुलाम रहेंगे, हमको गुलामी से कोई अलहदा नहीं कर सकता। बलवा करने वाले बने कि अपने लिए एक प्रधान ठहराया, और अपने दासत्व की दशा में लौट गए। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागे। तो खुदा की मेहरबानी है, उसकी शुक्रगुजारी बजा लाए कि उसने अब तक हमको नहीं त्यागा है। लिखा है गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के 7वें पद में, गिनती 22:7, जल्दी जल्दी से बोल के इस सब्जेक्ट को हम यहीं खत्म करेंगे। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले, और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। बालाक जो है कहां का बादशाह है? बालाक जो है सोर का बादशाह है। और इस बादशाह को परेशानी यह है कि मैं हमेशा जय प्राप्त करना चाहता हूं, मैं हमेशा फतेह प्राप्त करना चाहता हूं, चाहे किसी पे आंख पकड़ दूं, मैं जय प्राप्त करना चाहता हूं। इसे यह पता चला बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता है, और जो ये बातें कह देता है वो वैसी ही सही उतरती हैं। अभी इन दिनों के अंदर आप मसीही लोग हो, आपको अगर ये पता चल जाए कि दुबई नगर में एक शख्स है, और वो एक ईंट को रखकर और उसके ऊपर पानी छिड़ककर या दूध डालकर आपके घर की अच्छी अच्छी बातों को, बुरी बातों को बता देता है, तो आप कहोगे चलो एक बार चुप्पे से हो ही आते हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल यही हाल है यहां बालाक का। बालाक ने कुछ लिया, लिखा है मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर। दक्षिणा क्या होता है? कुछ पैसा, कुछ फल, कोई कपड़ा लेकर चले ताकि वो भावी कहने वाला प्रसन्न हो जाए। तो दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें बताई, कहें चल मेरे साथ चल, और जो दूसरे देश के लोग हैं या इजरायली लोग हैं जो
सोर बादशाह के विरोध में खड़े हुए हैं, उनके विरोध में बातें कर, उनके विरोध में बातें कर। हुआ क्या? बिलाम ने कहा मैं परमेश्वर से पास जाऊंगा और परमेश्वर से बात करूंगा, जो कुछ वो मुझसे कहेगा। यह अकलमंदी थी बिलाम की, जो कुछ वो मुझसे कहेगा मैं वही करूंगा। और वो गया, रात में उसने बातचीत करी अपने खुदा से, तो खुदा ने बिलाम से कहा तू उनके साथ मत जाना, उनके साथ मत जाना। इजरायली कौम ऐसी है जिनको मैं आशीष दे चुका हूं, और जिनको मैंने आशीष दी है कोई भी श्राप दे नहीं सकता। तो उसने उन भावी कहने वाले जो दक्षिणा लेकर आए थे उनसे कह दिया भाई हमारे खुदा ने कहा हम ना जाएंगे तुम्हारे साथ। तो वो लौट गए। लौट के जब बादशाह से ये बातें कह सुनाई तो बादशाह ने और उनसे प्रतिष्ठित लोगों को, उनसे बड़े लोगों को फिर दक्षिणा लेकर बिलाम के पास भेजा। अब बिलाम से कहा भैया हमारे पास आने में देरी मत करो, हम जैसा कह रहे हैं बादशाह का हुक्म है, आ जाओ। हम लोग कई बार बातों के झांसे में आ जाते हैं क्योंकि बादशाह बुला रहा। आपको भी अगर देश का बादशाह बुलाए, राजा बुलाए, तो आप क्या कहोगे? जल्दी लपेटो भीम साहब, सामान लपेटो, अब तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, अब तो प्रेसिडेंट ने बुलाया है। उस समय हम खुदा के पास नहीं जाते, खुदा से पूछने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे सामने तो एक पर्सनैलिटी खड़ी है, और वो पर्सनैलिटी जो आपके दाहिने हाथ पे रहती है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बिलाम ने ऐसा नहीं किया। जब वो लोग आए, प्रतिष्ठित लोग आए, तो बिलाम ने कहा रुक जाओ, ठहरे रहो, हम रात में अपने खुदा से पूछेंगे। खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगी, खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब खुदा ने पूछा ये लोग कौन है जो तेरे यहां पे आए? उन्होंने कहा वो लोग आए, बालाक ने भेजा है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं। तब खुदा ने गुस्से में आकर कहा उनके साथ चला जा, चला जा, तुझे क्या जरूरत? जब मैंने एक बार कह दिया। आपको परमेश्वर का वचन मालूम? परमेश्वर ने आशीष दे दी अब्राहम को, तो दे दी। तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। आज तक खत्म हुआ क्या? आज तक खत्म हुआ? विश्वासियों का पिता था, है। दाऊद को आशीष दे दी कि दाऊद बादशाह होगा, उसके नस्ल पे विराजने वालों की कमी नहीं होगी, और आज तक कमी नहीं हुई। वो दाऊद बादशाह है, खुदा ने कह दिया। अब जब बिलाम से कह दिया कि मैं इस बात के खिलाफ हूं, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? डायरेक्टली कह देता कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा चला जा। आपको गधी अधी का किस्सा मालूम है? फिर रास्ते में खुदा ने कैसा व्यवहार किया? हाथ में तलवार लिए हुए एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और गधी की आंखें इतनी खुली थी। गधे लोग जो होते हैं ना वो देख लेते हैं, जो इंसान होते हैं वो नहीं देख पाते, लेकिन गधे देख लेते हैं। उसने देखा सामने दूत खड़ा, तलवार लिए, मेरा मालिक मुझ पर बैठा है। लिखा है वो अरनोन के खेत में किनारे चली गई। तो बिलाम गुस्सा हुआ, तू ऐसी जिद्दी गधी, मैं कह रहा हूं इस रास्ते पे चल, तू नहीं चल रही है, मारे बेंत उसको। वो जो फरिश्ता था वो एक रास्ते में जिसमें से वो गधी को निकलना था वहां जाके खड़ा हो गया। फिर बिलाम बैठकर आगे चल दिया। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर दूत फिर आ गया, तो बिलाम को लिए दिए वो दीवार से सट गई और इसके चोट लग गई। इसने फिर उड़ाया गधी को। कई बार हम लोग गधी को बहुत मारते हैं, लेकिन सोचिए तो सही, गधी देख रही है कुछ, और लिखा हुआ परमेश्वर वचन में फिर भी उसने मार हट किया, आगे चल दिया। बलवा करना और हट करना, मैं दोनों चीजों बोल रहा हूं। फिर भी वो आगे बढ़ा, तो दूत ऐसी जगह पे खड़ा हो गया कि ना तुम दाएं से निकल सकते हो और ना बाएं से, इतनी सकरी जगह में। तब गधी ने क्या किया? गधी लिए दिए बिलामी को बैठ गई कि जाओ हम जाएंगे नहीं, बैठ गई वो वहीं पे। तब तो वो बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और उसको मारने लगा। और तब खुदा ने गधी के मुंह को खोल दिया।
खुदा ने गधी के मुंह को खोल दिया और लिखा हुआ परमेश्वर, गधी बोली तू मुझे क्यों मारता है। वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार, मैंने क्या किया तूने मुझे 3। आगे चलिए, बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। बहुत कुछ कहने के लिए है, इसमें तमाम चीजें कही गई हैं, लेकिन आपसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, जब खुदा आपसे बातचीत करे तो खुदा की सुन लीजिए, जैसा खुदा चाहता है। हो सकता है हमारी जिस्मानी बुद्धि, हमारी दुनियावी बुद्धि नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, खुदा तो समझ रहा है, खुदा बाप तो समझ रहा है, और खुदा ने हमारे लिए अच्छे मार्गों को बनाया। आप कहिए, खुदा ने हमारे लिए अच्छे मार्ग बनाए, खुदा ने हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, उसने अच्छी योजनाएं बनाई आपके लिए। आपको नौकरी मिली है, अच्छी योजना है, बोलिए मुझे नौकरी मिले, अच्छी योजना है, बोलिए। और मुझे नौकरी ना मिले, यह भी अच्छी योजना है। यकीन कीजिए, आपका मकान बने, अच्छी योजना है, लेकिन ना बने तो अच्छी। अब देखिए कितनी बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। गिनती 23-23 आपके लिए अच्छी बात है। गिनती 23-23 यहां लिखा है, निश्चय, बोलिए निश्चय, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ। अय बिलाम, भावी अगर तू विरोध में कहेगा तो तेरा कोई अर्थ। अरे कहते रहो यार, कहते रहो दुनिया भर की बातें। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। अब याकूब, हम जो याकूब के वंशज हैं, इज़राइल के वंशज हैं, आपके लिए यह कहा जाएगा, परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए क्या ही, बोलिए क्या ही विचित्र काम किए हैं। विचित्र काम करने वाला खुदा है, वो विचित्र काम करने वाला खुदा है, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी। जो हमारी आंखें देखती हैं बेकार है, हमारी आंखें नादीदा हैं, लेकिन इलीशा की तरह, जब इलीशा ने कहा मेरे दास की आंखें खोल दी जाएं, तो कहने लगा, इलीशा का पहाड़ अग्नि में रथों से ऐसा घिरा हुआ था कि दुश्मन कुछ भी कर नहीं सकता था, कुछ भी कर नहीं सकता। याकूब पर क्या लिखा है, कोई मंत्र नहीं चल सकता। वाह वाह, ताली बजाइए। याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। वाह, वंडरफुल, कोई अर्थ नहीं रखता। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 10वां पद, 1-2 आयत पढ़ाऊंगा फिर खत्म कर दूंगा। व्यवस्था विवरण 18:10, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, वह भावी कहने वाला, वह अशुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, वह टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो। आप में से कोई ऐसा ना हो। खुदा बाप इस बात से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि पुराने समय में बुत परस्ती, आइडल्ट्री जिसे कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से बढ़ गई थी कि लोग बुतों की पूजा करने लगे थे। यहां तक कि जब मैं इस पे गौर कर रहा था, लोग बुतों को अपने घर में रखना ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनको मालूम था, जैसे हमारे कान में दर्द है या हमारी आंख में दर्द है या हमारे पैर में दर्द है, तो लोग उन अंगों की प्रतिमा बनाकर अपने घर में रखते थे और उसे पूजते थे कि देवता प्रसन्न हो जाएंगे।
अगर कान लगा लिया, कान में दर्द है तो कान की फोटो लगा ली, नाक में दर्द है नाक की फोटो लगा ली, जिस अंग में परेशानी है वही अंग लगाकर इतना बुत परस्ती, इतना ज्यादा अंधविश्वास लोगों की जिंदगियों में छा गया था। लेकिन खुदा कहता, बेटा मैं अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आज भी मौका देता है कि परमेश्वर के साथ बने रहें। आखिरी बात बताऊंगा, बाकी सब छोड़ते हुए 15वां अध्याय 25वें पद में, 15वां अध्याय 25वें पद, पहला शैम्बल, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर। जब इतना बड़ा अपराध कर दिया शाऊल ने, तो खुदा से कह रहा है, शैम्बल से कह रहा है, मेरा अपराध क्षमा कर। आपको यह स्टोरी मालूम है? पढ़ा है कभी आपने बाइबल में? उसने कहा मेरा पाप क्षमा कर, मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को इतना बड़ा अपराध कर दिया। कह रहा मेरे पापों को क्षमा कर, मैंने गलती कर दी राजा अगाग को पकड़ के, मैंने गलती कर दी भेड़ बकरियों को पकड़ के। मेरे शैम्बल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ अब नहीं, क्योंकि क्यों इतना गुस्सा हो गया? बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान भैया परमेश्वर पसंद नहीं कर। हट करना ग्रह देवताओं के पूजा के तुल्य है, बुतों की पूजा के तुल्य है। मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। सुनिए सुनिए, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शैमुएल ने उससे कहा आज यहोवा ने इज़राइल के राज को फाड़कर, कहिए राज को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। जो इज़राइल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि पछताए। खुदा बाप बहुत अच्छा है, कहिए खुदा बहुत अच्छा है। God is good all the time. God is good. हमारे साथ अच्छा कह रहा है कोई तो ठीक, बुरा कह रहा है तो ठीक। खुदा में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। आने वाला समय कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा भी होगा खुदा कह चुका है याकूब पर कोई मंत्र चलेगा नहीं